दोस्तों, 19 अगस्त अजय एकादशी के दिन चुपचाप कर लेना एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन उपाय, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं जिसमें अगर आप अजय एकादशी के दिन सही मुहूर्त पर धनिया का उपाय कर लेते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की भगवान विष्णु की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय अजय एकादशी के दिन कर लेना। चलिए जानते हैं अजय एकादशी के दिन करें। सूखी धनिया का यह उपाय करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट परेशानी, शनि दोष, मंगल दोष, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्य धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पीढ़ी तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे दूर, और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे आएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लेते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। एकादशी पर धनिया का उपाय करने के बाद एक व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। तो दोस्तों, धनिया का उपाय बताने से पहले मैं आपको एकादशी पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि अजय एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और अजय एकादशी कब मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अजय एकादशी पर बन रहे पूजन। यह शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि 18 अगस्त को शाम जो 5:22 पर प्रारंभ होगी और 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर समाप्त होगी। साथ ही अजय एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही अजय एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लेते हैं तो साक्षात आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बताते हैं। और आपने देखा भी होगा कि आपके घर पर दिवाली की पूजा में, धनतेरस की पूजा में आपके घर वाले लोग एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं। उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी और तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो धनिया होती हैं इसका सीधा संबंध धन से होता है। माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीजों में धनिया आती है। दूसरी तरफ वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो धनिया होती हैं वह बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का कारक होती है। बृहस्पति ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु से जुड़ा होता है, जिसका नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। इसीलिए वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अजय एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु जी के सामने धनिया का उपाय किया जाए तो एक व्यक्ति का दुर्भाग्य उससे दूर हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। करियर कारोबार में व्यक्ति को उन्नति देखने को मिलती है और उस व्यक्ति पर आने वाली सारी परेशानियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसीलिए दोस्तों, बस आपको अनादि वाली अजय एकादशी के दिन सही मुहूर्त पर धनिया का उपाय ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार करना होगा, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। लेकिन उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिख दीजिए। तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। भगवान श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं
और अगर आप चाहते हैं कि इस अजा एकादशी के बाद हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिले, तो बस एक काम कीजिएगा कि 19 अगस्त की शाम को सूर्यास्त होने के बाद आपको एक पीला कपड़ा लेना है, क्योंकि पीला रंग भगवान कृष्ण जी को, भगवान विष्णु जी को अति प्रिय होता है। और आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर जाने के बाद सबसे पहले आपको घी का दीपक जला देना है। अब आपको पीले कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखना है। अब आपको इस पीले कपड़े की पोटली बनानी है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर जबकि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको इस पोटली को ले जाकर के अपने उसे कमरे में रखना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस अजा एकादशी के दिन शाम के वक्त कर लेंगे तो यकीन मांगे दोस्तों, यह पोटली भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी। इसके बाद आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। करियर कारोबार में आपको नदी देखने को मिलेगी और आप जो भी निर्णय अपने जीवन में लेंगे उसे निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है शनि दोष, मंगल दोष, वास्तु दोष से मुक्ति पाने का महा होता है। दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे काम करते हैं और उसमें आपको लगातार असफलता देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हो सकता है कि आपके ऊपर कोई दोष लगा हो। और दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अजा एकादशी के दिन किए गए उपाय से एक व्यक्ति के ऊपर लगे दोष तुरंत खत्म हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके दोस्त से मुक्ति मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि अजा एकादशी की सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको एक मुट्ठी धनिया लेना है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का पेड़, वहां पर आपको जाना है। क्योंकि दोस्तों, भगवत गीता में खुद भगवान विष्णु ने कहा है, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। अब पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद आपको इस एक मुट्ठी धनिया का उतारा अपने सर से लेकर पैर तक 9 बार करना है और इस एक मुट्ठी धनिया को पीपल के पेड़ के पास कहीं भी फेंक देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस जन्माष्टमी की सुबह से लेकर शाम के बीच में कर लेंगे, आपके ऊपर जो भी दोष लगा होगा, जो भी परेशानी होगी, वह सारी दिक्कतें यह धनिया अपने साथ लेकर के चली जाएगी। और दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमेशा पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख दें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर हमेशा धन का आगमन बना रहे, आपका बंद पड़ा व्यापार चल जाए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो बहुत सरल उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। आपको आने वाले इस अजा एकादशी के दिन शाम के वक्त अपने घर के पूजा घर पर बैठना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया डालना है और लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। आप इस पोटली को ले जाकर के आपको अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देना है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार स्थान पर रख दीजिए, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अजा एकादशी की शाम को कर लिया, तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति आशीर्वाद दे दें, तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं,
तो बस आपको यह करना है। क्या आने वाले अजय एकादशी के दिन आपको अपने घर पर 11 रोटी बनवा लेनी है। हर रोटी पर थोड़ा सा चीनी रख देना है और अपने हाथों से किसी भी गाय को आपको रोटी और चीनी खिला देना है। देखिए दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। 11 नंबर भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। वेद पुराणों में लिखा गया है कि जब भी भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा में 11 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मंत्र का जाप किया जाता है, तो वह पूजा तुरंत सफल हो जाती है। और रोटी और चीनी जन्माष्टमी के दिन एक व्यक्ति गाय को खिला देता है तो उस व्यक्ति के घर पर सदैव के लिए पाप्या पा भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना जाता है। दोस्तों, आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति जो है उसकी नौकरी लग गई है, लेकिन आपकी किस्मत की वजह से आपकी नौकरी लगते रह जाती है। तो बस एक काम कीजिएगा। कैरा की जैसानिया एडोस एत 11 रोटी बनवा गाय को केले खिला देता है तो उसके संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। उसको एक विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। वह विद्वान संतान उस व्यक्ति के कुल का नाम रोशन करती है। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो घर पर हलवा और पूरी बनवा दीजिएगा और किसी भी गाय को अपने हाथों से 11 की संख्या में पूरी और हलवा खिला दीजिएगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में चारों तरफ से आपको धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक बीमार चल रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो बस आप एक काम कीजिएगा। इस अजय एकादशी के दिन आपको हरी घास लेनी है और किसी भी गौशाला में ले जाकर के वहां पर जितनी भी गाय हैं उनको अच्छी मात्रा में हरी घास खिलानी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस आने वाली अजा लीजिएगा। हर रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख दीजिएगा और किसी भी गाय को अपने हाथों से 11 रोटी को खिला दीजिएगा। आपकी नौकरी में लगने में जो भी परेशानी आ रही होगी, वह सारी दिक्कतें इस उपाय को करने के बाद खत्म हो जाएगी और आपकी नौकरी अवश्य ही इस जन्माष्टमी के बाद लग जाएगी। दोस्तों, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हैं, आपकी संतान नहीं हो रही है, तो इस भगवान विष्णु के दिन बस आपको यह करना है। कम से कम 21 केले आपको खरीद के लाना है। आपको और किसी भी गाय को, एक गाय को, 2 गाय को आपको केले को अपने हाथों से खिला देना है। दोस्तों, कई वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अजय एकादशी के दिन अगर एक व्यक्ति एकादशी के दिन कर लेंगे तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपकी बीमारी आपसे दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपना घर का सपना देख रहे हैं, आप चाहते हैं आपका खुद का घर हो जहां पर आप अपना जीवन अच्छे से यापन करें, तो बस एक काम कीजिएगा ज्यादा नहीं तो RS डच का काजू, बादाम, किशमिश आपको लेना है और किसी भी गाय को अपने हाथों से इस मेवे को खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अजय एकादशी के दिन आप करके देख लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के आपके योग बन जाएंगे। जिस मकान को खरीदने का सपना देख रहे होंगे, वह मकान आपका खुद का हो जाएगा। अगर ना हो तो आप आकर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों, यह कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, PDNL को लाइक कर रहा,